पाक फौज की कमान जनरल सैयद आसिम मुनीर के हवाले। आज पुरवकार तकरीब में पाक फौज के 17वें सिपह सलार का ओहदा संभालेंगे। मलाका छड़ी मिलते ही तब्दीली की रस्मी कार्रवाई पूरी हो जाएगी। तकरीब के लिए जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए दावतनामे जारी। लायक तालिब इल्म, माहिर सिपाही, इश्क कुरान और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुंदन जनरल सैयद आसिम मुनीर ने 2 साल में कुरान हिफ्ज़ किया। फ़ौज में आला अस्करी मयार और ख़ानदान की आला तरबियत इनकी रहनुमा रही। रावलपिंडी के हुफ़ाज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले सिपह सालार के वालिद, दादा, परदादा और भाइयों ने कुरान हिफ्ज़ किया। फ़न सिपहगरी में महारत पर इन्हें कई एज़ाज़ात से नवाजा गया। मैं अपनी सारी चीफ मिनिस्टर्स, अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी से अब मिलूंगा और हमने फैसला किया है कि हम सारी असेंबलियों से निकलने लगे हैं। हम सूबाई असेंबलियों से बाहर आ रहे हैं और दोनों सूबाई असेंबलियां पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तहलील करने के फैसले की सीख कर दी गई। 567 सीटें जो है वो खाली हो जाएंगी और इनके ऊपर इलेक्शन होंगे। असेंबलियां तहलील करने का फैसला। पीटीआई ने आइंदा इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी। पीटीआई ने टिकट प्रोसेस का आगाज कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं कि इमरान खान आज परवेज इलाही से मिलेंगे। जुमे को पंजाब और हफ्ते को खैबर पख्तूनख्वा के पार्लिमानी इजलास बुलाए गए हैं। हतमी मुशावरत के बाद असेंबलियां तहलील कर दी जाएंगी, जिसके बाद 550 से ज्यादा नशिस्तें खाली हो जाएंगी। इमरान खान के साथ खड़े हैं जब कहेंगे पंजाब असेंबली तहलील कर देंगे। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने फिर यकीन दहानी करा दी। ट्वीट में लिखा, पंजाब असेंबली में पीटीआई काफ लीग अरकान की तादाद 191 है। अपोजिशन सिर्फ नारे लगा सकती है, अदम एतमाद लाना इनके बस की बात नहीं। असेंबली इजलास जारी हो तो अदम एतमाद नहीं लाई जा सकती, गवर्नर राज भी नहीं लग सकता। अब इस निजाम का हिस्सा नहीं रहना। फैसला किया है कि हम सारी असेंबलियों से निकलने लगे हैं। कप्तान के ऐलान के बाद इस्तीफों की बारिश। पंजाब, केपी और सिंध से इस्तीफे मौसूल। सिंध से 26 इस्तीफे खुर्रमशेर जमान को मौसूल। पंजाब से आमिर इकबाल और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अरकान अजीजुल्लाह गिरा और आसिया साले खटक ने इस्तीफे अरसाल कर दिए। फवाद चौधरी ने ट्वीट में लिखा कि इस्तीफों से पाकिस्तान की 64% नशस्तें खाली हो जाएंगी। आगे शिकस्त पीछे कप्तान। पीटीएम बुरी तरह फंस गई। इमरान खान की असेंबलियां तहलील करने के बयान पर नून लीग परेशान। नून लीग पार्लिमानी कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास किसी नतीजे पर न पहुंच सका। कानूनी माहिरीन ने राय दी, असेंबली इजलास जारी है, तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं की जा सकती। नौजुबिल्लाह, ऐसे ऐसे लोग कि जो कहते हैं कि अगर हमारी तब भी हम उसको वोट देंगे। ऐसी ऐसी नौजवान लड़कियां कि जो कहती है मेरा जी चाहता है। ये अखलाक पैदा किए जा रहे हैं। नौजवान नस्ल को इस तरह गुमराह किया जा रहा है। सियासी मुखालफत में मौलाना फजलुर रहमान ने अखलाकियात की हर हद पार कर दी। पीटीआई की बढ़ती मकबूलियत से बदहवास खवातीन का भी ख्याल नहीं किया। नाजेबा बयान पर अवाम गुस्से में आग बगोला। सोशल मीडिया पर फजलुर रहमान के खिलाफ दिल खोल कर भड़ास निकाली। खवातीन का पीटीएम के सरबराह से फौरी माफी मांगने का मुतालबा। इलेक्शन का कह रहा है ना, इसमें तो मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ का तो फायदा है। अगर कराते हैं तो 2/3 मेजोरिटी तो पंजाब में ही ले जाएंगे हम। केपी तो हमारा है ही। इलेक्शन कमीशन तो चाकरी कर रहा है ना नून लीग की। वो तो वो न्यूट्रल तो है ही नहीं, वो तो पार्टी है। उसका तो हमने कहा है कि उनको तो इलेक्शन एक सिंबल भी अलॉट कर देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन खजाने पर बड़ा बोझ डालने के लिए तैयार। तर्जुमान का कहना है पंजाब और केपी ज़िमनी इलेक्शन पर 22 अरब के अखराजात आएंगे। खाली नशिस्तों पर 60 रोज में इंतखाब कराने के पाबंद हैं। जितने इस्तीफे आएंगे ज़िमनी इलेक्शन करा देंगे। इमरान इस्माइल ने कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर न्यूट्रल नहीं, वो पार्टी बन चुका है, इसे इंतखाबी निशान अलॉट कर देना चाहिए।
आजम सवाती के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। FIR की तादाद 37 हो गई। तहरीक इंसाफ के 75 साल सेनेटर के खिलाफ सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज कराए गए। PTI रहनुमा के हक में जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर एहतजाज होगा। जुमे को सुप्रीम कोर्ट के बाहर बुकला कन्वेंशन होगा। सेनेटर आजम सवाती के खिलाफ मुकदमात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक आज आजम सवाती की दरखास्त पर समाअत करेंगे। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मुल्क भर में मुकदमात दर्ज हैं। तमाम मुकदमात की तफसील तलब की जाए। मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर नून लीग के रहनुमा आमने सामने। घर के भेदी मिफ्ता इस्माइल ने इसहाक डार के दावों की लंका ढा दी। इसहाक डार ने सुकूक बॉन्ड्स की अदायगी का दावा किया, यकीन दिलाया डिफॉल्ट नहीं होंगे। मिफ्ता इस्माइल ने साफ कह दिया कि डिफॉल्ट रिस्क खतरनाक सतह पर पहुंच गया है। दिसंबर के बॉन्ड्स की अदायगी के बाद भी डिफॉल्ट का खतरा बरकरार है। कराची के शहरी गैस की लोड शेडिंग से परेशान। कब आती है कब नहीं आती। सुई सदन का शेड्यूल मजाक बन गया। सदर के रिहायशियों का सबर जवाब दे गया। शहरियों का एहतजाज, कहा बिल तो आते हैं गैस नहीं आती। मुल्क के मैदानी इलाकों में सर्दी के साथ धुंध की एंट्री। महकमे मौसमियात ने मुसलसल खुश्क मौसम के बायस सुबह के औकात में धुंध बढ़ने की पेशगोई कर दी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के बालाई और मैदानी इलाकों के लिए अलर्ट जारी। ड्राइवर्स को एहतियात की हिदायत। कराची में ठंड बढ़ते ही मछली के शौकीन किमाड़ी की मशहूर फूड स्ट्रीट पहुंच गए। मुख्तलिफ अक़साम की मछलियों से अपनी डिशेस पर हाथ साफ किया। गर्मा गर्म सूप से भी लुत्फ़ उठाया। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की सुपरस्टार अंजुमन के गुलकार अली जफर और हुमामा मलिक भी दीवाने निकले। अवार्ड शो में अंजुमन को देखकर इनसे मिलने पहुंच गए। अंजुमन फिल्म तीफा इन ट्रबल में अली जफर की परफॉर्मेंस की तारीफ की। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स का सैलाब ज़दगान की मदद का ऐलान। टेस्ट सीरीज की मैच फीस मुतासरीन के नाम कर दी। ट्वीट में सैलाब की तबाहकारियों पर अफसोस का इजहार किया। लिखा, उम्मीद है इमदादी रकम मुतासरा लोगों के काम आ सकेगी। तारीखी टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान इंग्लैंड की तैयारियां। रावलपिंडी में दोनों टीमों ने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। सीरीज का पहला टेस्ट 19 दिसंबर से शुरू होगा। इंग्लिश टीम के हेड कोच ब्रेंडन मैकुलम को तगड़े मुकाबले की उम्मीद। और फीफा वर्ल्ड कप में ब्राजील की शानदार कारकर्दगी। मुसलसल दूसरा मैच जीत लिया। स्विट्जरलैंड को 1-0 से शिकस्त दे दी। घाना ने जनूबी कोरिया को दिलचस्प मुकाबले के बाद 3-2 से हरा दिया। कैमरून और सर्बिया का मैच 3-3 गोल से बराबर रहा। पुर्तगाल के हाथों यूरुग्वे को 2-0 से शिकस्त का सामना। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं। लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज के पीछे जो है 80% से ज्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की। यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ
कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।